मेरे 10th क्लास की बात है। मैं सुबह नाश्ता करके घर से स्कूल के लिए जाने वाला था। मेरे डैड थे तो किसी बात को लेकर ऐसे ही थोड़ी सी बहस हुई। मैं भी यंग था उस टाइम पे, तो नॉर्मल चीज़ें बात हुई। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप मेरे बीच में मत बोला करो। वो मैं चला गया। मुझे नई एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्कूल आएंगे। मैं क्लास में बैठा हुआ था। अभी प्रेयर कट असेंबली का टाइम नहीं हुआ था। असेंबली जो थी वो होने वाली थी। जस्ट लाइन लगती है वहाँ पे, और मैंने देखा कि मेरे फादर वहाँ पर ऑफिस में हैं। मुझे लगा शायद ये फीस सबमिट करने आए होंगे, लेकिन आगे चलकर प्रेयर हो चुकी थी असेंबली, और पूरी असेंबली लगी हुई थी, और वहाँ पर नाम बुलाया गया कि दीपक त्रिपाठी बाहर आए हैं। तो सब सेड आई वॉज रियली स्केर्ड अबाउट इट, एंड मैं बाहर आया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये अपने पिताजी से बहस करते हैं। आई वॉज लाइक आई वॉज शॉक्ड एट दैट मोमेंट। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड राइट देयर एक्चुअली। मैं वहाँ से क्लास में आया। उन्होंने मुझे पीटा नहीं, उन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन क्लास के सामने, पूरी असेंबली में, पूरे स्कूल के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं क्लास में आया तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोल रहे थे, भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा भाई क्या बोल दिया मैंने। और सारी गर्ल्स थी, वो भी तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये वो चीज़ें। और मुझे बहुत एम्बेरस, आई वॉज क्राइंग। मैं बहुत रोया उस दिन। आगे चीज़ें जो थी वो लाइफ लॉन्ग चलती रहीं। तब मेरी नज़रें नीचे होने लग गईं, और मैं फियर में जीने लगा कि फियर ऑफ रिजेक्शन, की कल को ये कुछ ना बोल दे, कल को ये मोहल्ले में कुछ ना कोई बोल दे, कल को क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। ये फियर करते करते मैं 12th पास आउट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि वो फियर मेरे घर कर गया। अब ना तो मैं किसी से कम्युनिकेट करता था। मैं टीचिंग से तो एकदम अफ्रेड था कि मैं टीचिंग, मतलब कि मुझे करने का शौक था, बट मेरी सारी जो चीज़ें थी वो वहाँ पे जाके स्पॉइल्ड हो गई। अब वो करते करते मैं चला गया एकांतवास में, आइसोलेशन में। मैं किसी से बोलता नहीं था क्योंकि मेरा कोई दोस्त बन नहीं पाया उस टाइम पे। उसके बाद ये मैं स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ अपने फियर को समझने के लिए। वहां पे बहुत लगा कि फियर बहुत बुरी चीज है, फियर बहुत बुरी चीज है, बट आगे चलकर पता लगा कि फियर एक्चुअल में हमारा एक टीचर बन सकता है। फियर कई टाइप्स के होते हैं। एक फिलोसफर है सॉलमन, उन्होंने कहा है कि फियर हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर होता है अगर उस फियर की बताई हुई बात को हम एब्जॉर्व करें और उस पर एक्ट करें, तो फियर को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। टीचर्स का तो यही था कि हर बच्चे की डिटेल निकलवाओ क्लास में, किसके पिताजी क्या करते हैं, और वो चीज क्लास में सबको एम्बेरस करती थी। आई वॉज रियली फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। उसके बाद 3-4 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने अपने आप को जब मैंने एजुकेशन पे टाइम दिया, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क बुक पढ़ी। उसके बाद मैं फियर पे उसको अब मैं आपको उतनी तरीके से बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने वो फील किया है, वो वर्ड्स में है ही नहीं। मैं वहां से ओवरकम हुआ। मैंने कहा कि आगे चलकर जब भी कोई बच्चा इस चीज को, फियर को फेस करेगा, मैं वहां आगे जाऊंगा और बताऊंगा कि प्लीज आप बच्चे से बात कर सकते हैं। एटलीस्ट वो बच्चा है, 10th में है, 9th में है, आप उसको कुछ भी बोल दिया, पापा से कुछ बोल दिया, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। इसीलिए फिलॉसफी बनाई गई है, ना कि आप उस पर चढ़ जाएं और वो बच्चा, उसकी सारी प्रतिभा वहीं पे क्लोज हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड माई स्टोरी। एंड लर्निंग इससे यही है, आई एम नॉट गेटिंग सिंपैथी, आई डोंट वांट हियर फॉर सिंपैथी, बट लर्निंग से है कि टीचर, फादर, मदर, जितनी भी चीजें, वो एक चाइल्डहुड में चीजों को उसको प्लांट ना कर दें चीजों को, ताकि वो आगे चलकर वो चीजें घुस जाएं उसके दिमाग में। प्लीज केयर अबाउट चाइल्डहुड बिकॉज इट नेवर कम्स बैक। सो थैंक यू वेरी मच।